हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग हार्ड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स केस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स पर्सन्स, कि पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन्स होते हैं। मैंने बताया भी था, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट एंड दे। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स केस। ओके, कि पर्सनल प्रोनाउन और उसका केस क्या होता है। ठीक है, 3 केस होते हैं फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। ठीक है, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव भी होता है। ओके, सब्जेक्टिव का मतलब मान लो सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे जो आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे आई डू नॉट लाइक यू, अगर मैं बोलती हूँ आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, ठीक है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट की तरह से आता है। ठीक है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से आया है। तो यहाँ पे जो आई एक्चुअली सब्जेक्ट की तरह से आया हुआ है, तो यहाँ पे आई का केस क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, या इसको नॉमिनेटिव केस बोल लो। ही लव्स मी, ही लव्स मी, यहाँ पे ही सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए इसका केस क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया या नॉमिनेटिव केस हो गया। यू आर डूइंग वेल, ठीक है, यहाँ पे यू का केस क्या है, यहाँ पे नॉमिनेटिव है या बोल लो सब्जेक्टिव है, बिकॉज सेंटेंस में किसके तरह से आया हुआ है, सब्जेक्ट की तरह से आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूं ही लव्स मी, ही लव्स मी। ओके, ही सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, कौन मुझे लव करता है। तो एक बात, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। हु के आंसर में जो तुम्हें प्राप्त हो, हु के आंसर में जब आप हिंदी में बोलो कि कौन मुझे लव करता है, ठीक है, उसके आंसर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ओके, whom के आंसर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। हु के आंसर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, whom के आंसर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस में देखो आप, ही लव्स मी, तो कौन मुझे लव करता है, ही लव करता है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया तो इसका केस क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया या बोल लो नॉमिनेटिव केस हो गया। ओके, किसको लव करता है, ही लव्स whom, मी को लव करता है। ठीक है, तो सबकी, जैसे आई है, आई का केस होता है मी, ऑब्जेक्टिव केस। तो चूंकि मुझे की इंग्लिश भी आप आई ही मानो, मुझे की भी इंग्लिश आप आई ही मानो। ओके, मुझे का इंग्लिश भी आई होता है। ठीक है, अब मुझे लव करता है तो आई वहाँ पे कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लगा दो आप, मी हो जाएगा। ओके, आई का ऑब्जेक्टिव केस लगा दोगे, मी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही लव्स मी। अब आगे आप देखो, मैं बताती हूँ। मैं उसको पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर बोलोगे, लिखोगे आप, तो इसको आप लिखोगे आई डू नॉट लाइक हिम। ओके, आई डू नॉट लाइक हिम, कौन उसे पसंद नहीं करता। अब हु के आंसर में क्या मिल रहा है आपको, हु के आंसर में क्या मिल रहा है, आई डू नॉट लाइक हिम, कौन उसे पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। ठीक है, किसको नहीं पसंद करता, हुम के आंसर में क्या मिला, हिम। ठीक है, हिम मिला। ठीक है, तो हुम के आंसर में जो हिम मिला तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसको की इंग्लिश आप ही मान लो या शी मान लो। ठीक है,
उसको की इंग्लिश आप ही मानो या शी मानो, वह, उसको, उसकी, उसका, सबकी इंग्लिश आप ही शी मानो, बस हमें केस चेंज करना है। ओके, तो मैं उसको पसंद नहीं करता, तो मैं सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, कौन पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता, तो मैं सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो आई का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस लगा दो, आई। ठीक है, उसको पसंद नहीं करता तो उसको आप उसको ही मान लो या शी मान लो, कुछ भी मान लो आप, तो ही या शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाओ आप। चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो हमेशा ही या शी का ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। तो ही अगर मानते हो उसको की इंग्लिश, अगर ही मानते हो तो हिम लगा दो ऑब्जेक्टिव केस, अगर शी मानते हो उसको की इंग्लिश तो हर लगा दो आप। ठीक है, क्लियर है? तो बस हमें ये देखना है कि किस जगह पे आया है। सब्जेक्ट के रूप में आया है कोई प्रोनाउन, तो उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आप लगाओ। अगर वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उस प्रोनाउन का आप ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। और वी डू नॉट लाइक देम। ओके, चलो, हम उनको पसंद नहीं करते। ठीक है, कौन उनको पसंद नहीं करता, हम नहीं करते, तो हु के आंसर में क्या मिल रहा है, हमें वी मिल रहा है। ओके, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसको पसंद नहीं करते, सॉरी, वी डू नॉट लाइक देम। ओके, हम उनको पसंद नहीं करते, तो कौन पसंद नहीं करता, हु के आंसर में क्या मिला, वी मिला। किसको पसंद नहीं करते, हुम के आंसर में क्या मिल रहा है, देम मिल रहा है। उनको, उनका, उनके, उनका, उनको, उनके, सबकी इंग्लिश आप दे मान लो, वही होता भी है। वे हो गया, उनका हो गया, उनका, उनके हो गया। ठीक है, इस सब की इंग्लिश आप दे मान लो। ठीक है, अब आप देखो, उनको पसंद नहीं करते, तो चूंकि उनको ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो वहाँ पे लिखो, आप समझ लो पहले, वी डू नॉट लाइक दे, अगर लिखो आप, अगर आप दे लिखो, ठीक है, तो वहाँ पे दे का आप ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे ना, क्योंकि दे वहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो वी डू नॉट लाइक देम। ठीक है, क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। चलो एक बार हम केस भी देख लेते हैं, मैंने उसका चार्ट भी बनाया हुआ है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव केस डिस्कस करेंगे। पजेसिव केस मैं कल के वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि पजेसिव केस में जो दो चीज़ें होती हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, लेकिन आजकल नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक है, आई डू नॉट लाइक यू, अगर मैं बोलूँ कि आई डू नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू। ओके, तो कौन तुम्हें पसंद नहीं करता, तो मैं पसंद नहीं करता भाई, तो मैं क्या हो गया, हु के जगह पे हु का आंसर कौन दे रहा है, आई दे रहा है। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, और तुम्हें वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स मैंने आप लोग को काफ़ी क्लियर करने का कोशिश किया हुआ है कि नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज़ होंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ट्रांसलेशन में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कहीं से नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी डाउट रह जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश भी करूँगी फ्रेंड्स। आगे के वीडियो में मैं पजेसिव केस डिस्कस करूँगी, पूरे इलेबोरेट वे में करूँगी, जिससे उसमें भी कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी आपको फ्रेंड्स। ओके, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आई मे बी मोटिवेटेड मोर एंड मोर, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। चलो फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।